बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? वो चीज़ें जिससे मिलकर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है, या आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 पार्ट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 डायमेंशंस हैं, 5 चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आती हैं। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें जो हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस का प्रॉफिट डायरेक्टली कम या ज़्यादा हो जाएगा, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। जैसे रॉ मटेरियल्स का महंगा हो जाना, वर्कर्स की सैलरी बढ़ जाना, एक्सचेंज रेट में चेंज आना, स्टॉक मार्केट में चेंजेस आ जाना, उसके अलावा लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाना। तो ये चीज़ें सब हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो वो सारी चीज़ें, हमारे कॉम्पिटिटर की प्राइस में चेंज आ जाना, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनकी प्राइसेस में चेंज आ जाना, ये सब जो है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। दूसरा है लीगल इन्वायरमेंट, यानी लॉज से रिलेटेड जितने भी हमारे कंट्री में लॉज हैं उनमें अगर कोई चेंज आता है तो वो हम पर इफ़ेक्ट डालता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे पॉलीथीन बैन हुई तो उसने हम पर इफ़ेक्ट डाला, इवन बिजनेस पे इफ़ेक्ट डाला। अगर इनकम टैक्स के लॉ में चेंज आता है तो हमें भी उस हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। अकाउंटिंग लॉ में चेंज आता है तो उसमें चेंज करना पड़ता है। और लॉज कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे बनते हैं, कंट्री लेवल पे बनते हैं। तो उन सबको हमें मानना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले जब हम सामान लेकर आते थे तो आराम से हम कुछ कोई कैरी बैग लेके नहीं जाते थे, हमें मिल जाता था सामान आराम से। लेकिन जब से पॉलीथीन बैन हुई तो कैरी बैग भी चार्जेबल हो गए। तो ये लीगल इन्वायरमेंट में चेंज आया। ऐसे ही लीगल इन्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे कोई भी सिगरेट पैकेट्स के पीछे उसकी वार्निंग लिखी होती है। ऐसे ही आप मूवीज़ देखने जाएंगे सिनेमा हॉल में तो आप देखेंगे मूवी शुरू होने से पहले जनगण मन नेशनल एंथम बोला जाता है, ये क्योंकि इसे लीगल बना दिया गया है। तो ये सब हमारे लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। उस हिसाब से बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। हर फूड प्रोडक्ट पर ग्रीन मार्क और रेड मार्क लगाना पड़ता है बताने के लिए ये वेज है या नॉन वेज है। एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी पड़ती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखनी पड़ती है, इंग्रेडिएंट लिखने पड़ते हैं। ये सब लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। द नेक्स्ट इज सोशल इन्वायरमेंट, यानी हमारे यहाँ सोसाइटी कैसी है, हमारे यहाँ कल्चर क्या है, हमारे यहाँ कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ ट्रेडिशंस क्या है, कस्टम्स क्या हैं, लोग कैसा जीते हैं, लोगों का सोशल ट्रेंड क्या है। हर देश में, हर शहर में अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं और उसी के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे इंडिया में दिवाली टाइम पर बिजनेस ज़्यादा होता है, लोगों की सेल ज़्यादा बढ़ती है। जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे क्रिसमस के टाइम जो है वहाँ पर सेल ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर आप इस्लामिक कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे ईद के टाइम जो है सेल ज़्यादा होती है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग कस्टम है। हमारी इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है, हर स्टेट का अलग अलग कस्टम है। तो आपको वो उस कस्टम समझने पड़ते हैं उसी के हिसाब से। और जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाएंगे तो वैसे वैसे वहाँ के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं, जो नए नए मेथड्स आते हैं, वो भी हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट करते हैं। पहले आपने देखा, पहले आप दुकानों पे जाते थे तो सामान लिया और पैसे दिए आ गए।
अब आज की डेट में मैक्सिमम शॉप्स जो हैं स्कैन करती हैं, कोड जो है स्कैनर चला रखा है उन्होंने और स्कैनर के थ्रू बिल जनरेट होता है, आपको बिल दे दिया जाता है। पहले ये सब हाथ से होता था, लेकिन अब सब मशीन से हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया है, पैसा देने के लिए आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले सब कुछ हाथ से लिखा जाता था, अब कंप्यूटर पे टाइप होता है। पहले हाथ से लिखा जाता था, टाइपराइटर आया, अब कंप्यूटर आ गया है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते जा रहे हैं, जिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को साथ आपको जुड़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको भी नए नए मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मिल्क आता था पहले कांच की बोतल में आता था, कांच की बोतल से वो शिफ्ट हुआ और प्लास्टिक की, जो आज की डेट में आप देखते हैं, उसमें आने लग गया। उसके अलावा आज की डेट में एक और टेक्नोलॉजी आ गई है कि मिल्क जो है टेट्रा पैक्स में आता है। टेट्रा पैक्स क्या होते हैं कि अगर आप मिल्क पॉलीथीन नहीं खोलेंगे तो जो टेट्रा पैक्स में दूध होता है, अमूल सप्लाई करता है उससे, वो 90 डेज तक ख़राब नहीं होता। जो नॉर्मल पैकेट्स आपके यहाँ आते हैं वो 3 दिन के लिए ही सही होते हैं, लेकिन जो टेट्रा पैक्स में मिल्क आता है वो 90 डेज तक ख़राब नहीं होता है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ जिससे दूध को ज़्यादा टाइम तक सेव किया जा सकता है। पैकिंग में भी नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं ताकि लोग चीज़ें ख़राब ना हो, लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस में बहुत रोल है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है वैसे वैसे बिजनेस भी करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। लास्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। हमारी कंट्री का में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है? क्या गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है? गवर्नमेंट का बिजनेस की तरफ अप्रोच क्या है? क्या वो बिजनेस के लिए फ्रेंडली है या बिजनेस के अगेंस्ट चल रही है? अगर हमारे यहाँ किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो वहाँ पे काम करने का तरीका, वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा बार बार। और जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल है, यानी 5 इयर्स तक रहेगी, तो वहाँ पर बिजनेस जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जहाँ पे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, ये 90s में इंडिया में हुआ था कि हर दूसरे साल तीसरे साल गवर्नमेंट गिर जा रही थी और नई फिर से इलेक्शन हो रहे थे। तो ऐसे में बिजनेस को भी नई नई गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आती है वो नए रूल्स बनाती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री में। उसके अलावा हमारी कंट्री में पीस कितनी है, क्या क्या सिचुएशंस हैं। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पॉलिटिकल रेस्ट नहीं है, हमारी इंडिया की बात नहीं, और कई कंट्रीज ऐसी हैं तो वहाँ पे बिजनेस बहुत सेफली नहीं चलाया जा सकता। तो ये 5 तरह के हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट हैं: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। इसके बाद हम बात करेंगे, एक पॉलिसी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। इस 1991 से पहले हमारे इंडिया में बिजनेस में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, स्पेशली जो बाहर की कंट्रीज थी वो हमारे यहाँ बिजनेस नहीं कर पाती थी। उसके अलावा मैक्सिमम बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट करती थी। 1991 में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ ऐसे लाए जिससे हमारे इंडिया में बिज़नेस आसान हो गया। उन्होंने 3 चीज़ें हमारे कंट्री में करी, पॉलिसी में करी, इसे शॉर्ट में बोला जाता है LPG। L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब इनका मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम। पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारे लाइसेंसेस लगते थे कोई भी बिजनेस करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने लाइसेंस वाली फैसिलिटी वाली जो कंडीशंस हैं वो कम कर दी और बहुत सारी चीज़ों को लाइसेंस फ्री कर दिया, यानी उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत भी है उनमें भी इजी लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो इससे बिजनेस आसान हो गया।
दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। पहले बाहर की कंट्री को हमारे यहाँ बिजनेस करना अलाउड नहीं था। इसी वजह से सुजुकी ने मारुति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर मारुति सुजुकी चलाया और यहाँ पर कार बेचनी शुरू करी, क्योंकि वो अलाउड नहीं था कि सुजुकी के नाम से अपनी कार बेच सकें। तो उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी कार जहाँ बेचनी शुरू करी। लेकिन आफ्टर 1991 बहुत सारी कंपनीज जो हैं हमारे इंडिया में आ सकी। 2001 में इसे और मॉडिफाई किया गया, जिससे बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आकर डायरेक्टली बिजनेस करना शुरू करा और हमारी कंपनीज भी बाहर जा सकती थी, क्योंकि 1991 से पहले अलाउड नहीं था। तीसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जिसमें पब्लिक का हाथ ना हो। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बिजनेस जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, वो प्राइवेट सेक्टर में में दे दिए गए। पहले 17 तरह के बिजनेस ऐसे हुआ करते थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करता था। उन 17 को 1991 में 6 में कर दिया गया और आज की डेट में वो ऐसे 3 तरह के बिजनेस हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। वो 3 कौन कौन से हैं? रेलवेज, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी। इसके अलावा बाकी किसी भी तरह के बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है। बिफोर 2001 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस और बैंकिंग में भी एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन 2001 में प्राइवेट सेक्टर को बैंक्स में और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली। उसके बाद से बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स खुले, प्राइवेट इंश्योरेंसेस आए। जिस इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ, क्योंकि प्राइवेट के आने की वजह से बहुत सारा कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन बढ़ने की वजह से कस्टमर को चीज़ें चीपर मिलने लग गई। और दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देती है। जस्ट दे आर कॉस्टली बट दे गिव बेटर सर्विसेज एज कंपेरिजन टू गवर्नमेंट। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो आप कोशिश करेंगे आप प्राइवेट सेक्टर से ही परचेज़ करें। आप बीएसएनएल और जियो का एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल का, कि बीएसएनएल जो है उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना जियो कर पा रहा है। तो ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 थी जिसमें ये एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया और ये 2001 में और मॉडिफाई किया गया।